अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेआरसी क्या होता है, ठीक है। और जेआरसी हमारा प्रोजेक्ट पे क्यों इस्तेमाल हो रही है, कहाँ से आ रही है, और ये जो पीस इतने बड़े बड़े हैं क्या ये यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले ये है कि ये जो जेआरसी है, हमारा भी जितना भी मटेरियल आ रहा है, ठीक है, वो अल्युमिनियम का हो, वो ग्लास हो, ठीक है, या फिर वो दरवाजे हों, जो भी है, सीलिंग है, जिप्सम बोर्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक का मटेरियल है, पैप है, जो भी है, टाइल्स हैं, जो जो भी मटेरियल है वो सारा मतलब सऊदी अरेबिया से वो नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। दुबई हो गया, इटली हो गया, ठीक है, फ्रांस है, उसके बाद बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है। तो ये वो कंट्रीज है जहाँ पे सामान आ रहा है जो मैंने देखा है। बाकी भी और भी हैं ममालिक जहाँ से सामान इनका इम्पोर्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। जेआरसी जेआरसी लगाने का तरीका तो खैर मैं आपको बकायदा वीडियो में बताऊंगा, वीडियो बना के बताऊंगा। तो जेआरसी होता है क्या है, ठीक है, और जेआरसी क्यों लगाई जाती है, मेन चीज़ ये जेआरसी यहाँ पे। जैसे आपको पता है कि ये जो जितना भी हमारा प्रोजेक्ट है, ये रेड सी, ये जो हमारा समंदर है ना, इसके इर्द गिर्द है। मतलब समंदर के किनारे पे ये टोटली बिल्डिंग तैयार हो रही हैं। और समंदर के जो पास पास एरिया होता है वहाँ पे बड़ा इम्पैक्ट होता है, ठीक है, पानी का, नमी का। तो इस वजह से ये जो लगाई गई है जेआरसी, इसको इसलिए लगाया हुआ है कि समंदर में ये जो नमी होती है इसका कोई असर ना हो, ठीक है। ये जो ज़ाहिर सी बात है, अगर ये प्लस्तर वगैरह करेंगे तो ये ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, और ये कलर वगैरह करेंगे तो वो ज़्यादा देर प्लस्तर के ऊपर, सीमेंट के ऊपर नहीं टिकेगा। तो इस वजह से उन्होंने जेआरसी जो है ना वो सिलेक्ट की है, और मेरे ख्याल में ये ठीक है। तो इसका ये है कि एक तो ये परमानेंट भी है, ठीक है, लाइफ टाइम है। तो दूसरी बात ये कि मौसमी हालात जैसे भी हों तो इसके कलर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका। तो उसके बाद इसको लगाने का तरीका वो आपको वीडियो में बताऊंगा। जेआरसी के किस तरीके लगाया जाता है, इससे जो मतलब ब्लॉक वर्क हुआ हुआ है उसमें हम प्लास्टर वगैरह नहीं करेंगे। तो उस पर ड्रिल के साथ उसके जो नेट वगैरह होते हैं वो लगा के, ठीक है, मतलब फिर इसको फिट करना होता है। मगर जेआरसी से पहले हम इसकी इंसुलेशन करते हैं, ठीक है। इंसुलेशन क्यों करते हैं, ये किस लिए करते हैं, ये अलग टॉपिक है। तो इंसुलेशन क्या है, इंसुलेशन ये है कि ये आपके जो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ये ज़्यादा असरअंदाज होती है। टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर क्या है, तो रूम टेम्परेचर ये है कि इसमें ये होता है कि आपकी जो रूम का टेम्परेचर है ना, यहाँ पे कूलिंग जितनी भी है, ठीक है, ये बाहर के टेम्परेचर की वजह से इसकी कूलिंग ख़त्म नहीं होगी या कम नहीं होगी। मतलब ये अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी। और बाहर ज़ाहिर सी बात है, सऊदी अरब है तो यहाँ पे जो गर्मी है उसका अलग ही मुकाम है। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। हमने खुद 22-23 डिग्री पे यहाँ पे काम किया है। और क्या कहते हैं उसको, दमाम और जद्दा की तरफ तो ऐसे भी, दमाम की तरफ तो 53-52 भी मैंने देखा है, स्टेटस देखे हैं, लोकेशन, और वो मतलब के वेदर देखा उसका। तो ये है कि ये आपके टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। रूम टेम्परेचर जो आपका जो है वो कूलिंग वो ही रहेगी, ठीक है। तो जेआरसी और इंसुलेशन ये है कि वो बाहर का टेम्परेचर है, वो जो गर्मी है उसको वहीं पे अब्जॉर्ब करता है, उसको अंदर नहीं आने देता, ठीक है। जिसकी वजह से जेआरसी और इंसुलेशन की वजह से आपका जो रूम टेम्परेचर है वो मैक्सिमम जितना हो सकता है कि मतलब कूल रहे, तो कूल रहता है। अगर ये नहीं होती, इंसुलेशन या जेआरसी नहीं होती, अगर उसके अलावा भी ये कोई भी केमिकल यूज़ कर लेते, कोई भी पेड़ यूज़ कर लेते, मेरे ख्याल में इधर इनको वो चीज़ कामयाब नहीं होती शायद, ठीक है। होती क्या, होनी ही नहीं थी। यहाँ पे जो गर्मी के हालात हैं, जब तक एसी वगैरह या जो भी इनके है कूलिंग के सिस्टम, वो जो बहुत बड़े बड़े इंडक्ट लग रहे हैं, जनरेटर लग रहे हैं, सारा कुछ है, वो भी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो उसमें यह है कि बहुत हैवी किस्म का यहाँ पे कूलिंग सिस्टम के लिए रखा गया है, ठीक है। तो अभी मैं जिस रूम में बैठा हूँ उधर भी यही सीन है कि पूरा जो जोन है उसमें जो कूलिंग आ रही है वो एक जगह से ही मतलब आगे मुंतकिल हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो जेआरसी और इंसुलेशन ये दो चीज़ें हैं जो आपके बाहर के टेम्परेचर को बाहर तक ही रखेंगे, ठीक है। अंदर का टेम्परेचर जो है वो
इंसुलेशन या जो JRC लगाई जाती है अंदर का टेम्परेचर को अंदर रखेगी और बाहर के टेम्परेचर को बाहर तक ही रखेगी। ठीक है, मतलब आपका जो बाहर का टेम्परेचर है वो मतलब आपको ज़्यादा मुतासर नहीं करेगा, आपकी कूलिंग पे या फिर मतलब कि अंदर के टेम्परेचर पे वो अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, JRC का जो तरीका है मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, वीडियो देखें। ठीक है, और हाँ, ये जो नए इंजीनियर्स आ रहे हैं मेरी तरह जो कैंपस से पढ़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल में उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। ठीक है, जिनको ये काम नहीं पता वो ये वीडियो देखें। ठीक है, और फिर ये जितना भी नॉलेज है ना इसको अपनी सीवी में डालें कि JRC क्या होता है, इसका काम क्या होता है। ठीक है, ये आपने बताना है, अपनी सीवी में रखोगे आपकी सीवी स्ट्रांग होगी, क्योंकि आपने वीडियो देख ली, समझो कि आपने काम खुद कर लिया। और गल्फ में जितने भी नए इंजीनियर्स आ रहे हैं या डिप्लोमा होल्डर आ रहे हैं, ठीक है, जो एज ए साइट सुपरवाइजर आएंगे, ठीक, या फिर फोरमैन आएंगे, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि JRC होता है क्या है। ठीक, इंसुलेशन होता है क्या है, किस तरह की होती है, कोई आपको बताएगा यार वो इंसुलेशन आ गई है, तो वो अपनी जो है ना हम आपको हैंड ओवर कर रहे हैं, वो गाड़ी खड़ी है, वो इंसुलेशन आदमी भेजो, इंसुलेशन उतार लो। आपको मालूम ही ना हो कि इंसुलेशन किस तरह की है, तो आपको फायदा ही नहीं है। या फिर आपको यही ना मालूम हो कि वहाँ पे JRC का काम हो रहा है, आप वहाँ पे चले जाओ, आप फोरमैन हो, सुपरवाइजर हो, तो जब आपको JRC का नहीं पता होगा तो आपको फायदा। तो सबसे पहले मैंने आपको JRC की और इंसुलेशन की पिक्स वीडियो बकायदा बना के ग्रुप में डाली है, इसमें वीडियो में डाली है, तो आप वो चेक करो। ठीक है, चेक करने के बाद उसको देखो। ठीक है, इसके अलावा भी ये तो मेरा नॉलेज है, ठीक है, ये विदाउट गूगल विदाउट यूट्यूब ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप मुझसे अच्छा और यूट्यूब से सीख सकते हो। आपको टॉपिक मिल गया JRC का, आपको टॉपिक मिल गया इंसुलेशन का। ठीक है, आप इसके ऊपर और सर्च करो। ठीक है, इसके और जो फायदे हैं वो देखो, जो मुझे नजर आए वो मैंने खुद से बताए हैं। ठीक है, मैंने कोई यूट्यूब से नहीं देखे, मैंने कोई गूगल से नहीं देखे। ठीक, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग करेगी। और सीवी के साथ साथ ये जो है ना आगे जहाँ पे आप सीवी सबमिट करवाओगे उनको मालूम होगा कि ये जो बंदा है इसको अगर JRC का पता है, इंसुलेशन का पता है, तो इसने काम किया है। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो बाकी वीडियोज़ हैं मेरी ऐसी जो कि मुझे पाकिस्तान में तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, ना मैंने देखा ना मैंने सुना, तो इधर आके मैंने देखा, इधर आके सुना, और इधर ही वो चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो आपको यही कहूँगा कि आप वीडियो देखें। ठीक है, तो जितना आप सीख सकते हैं आप सीखो। ठीक, अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा मुझे कमेंट करो। ठीक है, मैं आपको वो चीज़ें क्लियर करवा दूंगा। कोई भी किसी भी जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ और वो सवाल मेरे माइंड में से निकल गया है, आपको आ रहा है कि नहीं ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो या फिर मैं बताते हुए भूल गया हूँ, अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हो, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। मेन चीज़ यही है कि पाकिस्तान से जितने लोग आ रहे हैं, एक तो उनको ये बेसिक चीज़ें है ना, बेसिक है इधर के लिए वो। ठीक है, हमारे लिए बहुत नई चीज़ें हैं इधर, बेसिक है, तो ये आपको आनी चाहिए। ये ठीक है, ये ही चल रहा है इधर, मेरी तरह नहीं है ना। ठीक है, मुझे कुछ भी पता नहीं था, तो आगे वीडियो में चेक कर लें। ठीक है, ओके। तो ये आपको ना दो लेयर नज़र आ रही है, एक नीचे इंसुलेशन है, ये जो फॉर्म नज़र आ रहा है इसके ऊपर JRC है। अब चेक कर लें, इंसुलेशन और JRC दो चीज़ें अलग अलग से हैं। ठीक है, और ये पीस आप देख रहे हैं, ये इस तरह पीस तैयार हुए हुए इतनी लेंथ पे इतनी हाइट पे किसी भी जो कंट्री थी जिसके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिस कंपनी के साथ, तो वहाँ से इंपोर्ट किए हुए हैं, तो ये वहीं से ही तैयार करके आते हैं। तो मतलब मुख्तलिफ तरह से होते हैं, एक तो मतलब कर्व भी इनकी होती है और कुछ सीधे होते हैं, वैसे होते हैं। तो ये देखिए आप, ये टोटली कर्व है। तो बिल्डिंग कुछ इस तरीके से है कि मतलब जो कर्व भी है और मतलब सीधे इस तरीके से हर शेप पे ही इसके पीसेस हैं। तो बाकी इसका लगाने का असल मकसद वो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपकी जो सेम है ना, ये आपके इधर मतलब कुछ भी अफेक्ट नहीं करता। अभी जितने भी
इशू आ जाएं, ठीक है। मगर ये जो है ना कुछ भी इशू नहीं होने देंगी आपको। ये चेक कर लें, ये इंसुलेशन है। और ये ऊपर जो है ना, इसको इधर मतलब यही बोलते हैं कि चैन को पीस को बोलते हैं। तो ये लगा के इसको ऊपर नीचे किया जाता है इस पीस को, ताकि इसको एक जहाँ पे हमने एडजस्ट करना है वहाँ तक इसको लेके हम इसको लगा सकें। और ये इसकी टोटल लेंथ है और ये इसका डिज़ाइन है। और इसका लगाने का मतलब सिर्फ आपका टेम्परेचर मेंटेन करना है, ठीक है। और आपके ये जो ज़ाहिर सी बात है ये जो स्टील लगा हुआ है इसको भी उन्होंने कवर करना है, तो उस पर भी इस तरह ही मटेरियल इस्तेमाल होगा, ठीक है। या तो जिप्सम बोर्ड से इसको कवर करेंगे